सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया वीडियो लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस कंपनी की मैं बात क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करूंगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स को देखिए, प्रोमोटर्स ने इस क्वार्टर जून से लगा के सितंबर तक कंपनी के अंदर कम थोड़ा विश्वास दिखाया है। इस वजह से इन्होंने अपनी कंपनी का स्टेक सेल करा है। थोड़ा सा परसेंट 0.01% ही कंपनी ने हालांकि स्टेक को सेल किया है। वहीं एफआईआईज की बात करें तो जून से लेकर सितंबर क्वार्टर के अंदर एफआईआईज ने भी कंपनी के अंदर विश्वास कम दिखाया है। वहीं लेकिन अगर मैं इस पूरे ईयर की चर्चा कर दूं यहाँ से तो एफआईआईज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एफआईआईज ने कंपनी के स्टेक को ऑल इन ऑल बेचा ही है। वहीं डीआईएस की बात करें तो कंपनी ने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी कंपनी के ऊपर विश्वास को बनाए रखा है। पब्लिक को ऐसा लगता है कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के आने के बाद में इन शेयर्स के अंदर धमाका एक हो सकता है, बड़ा धमाका हो सकता है, अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकती हैं ये कंपनियां। वहीं डेटर्स की बात करें तो चूंकि जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं, इनका जो लॉजिस्टिक्स जो पॉलिसीज हैं, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, वहां से थोड़ा सा जो पेमेंट का इशू रहता है, इस वजह से कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस को निकल के आता है। वहीं पर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसका भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। इससे ये पता चलता है कि ये जिस भी कंपनी का आरओसीई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि 20% से ऊपर होता है, वो कंपनियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं कैश फ्लोज की कंपनी की बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए कंपनी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इन्होंने मार्च 2022 में बहुत अच्छा, दैट मीन्स की जो कंपनी का बिजनेस है, कोर बिजनेस है जो कंपनी का, वहां से ये लोग रिटर्न काफी अच्छा निकाल रहे हैं। वहीं कंपनी की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, इन्वेस्ट कर रही है कंपनी कंटिन्यूअसली। वहीं अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मैं चर्चा करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी कंपनियां करती रहती है ये कंपनी। नेक्स्ट अगर कंपनी की मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस शीट को देखूं तो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। कंपनी के अगर मैं 9 मंथ 6 मंथ को अगर मैं देखूं, मार्च से लगा के सितंबर तक, तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में काफी इंक्रीज हुआ है और कंटिन्यूअसली कंपनी इंक्रीज कर रही है रिजर्व एंड सरप्लस में। मार्च 2020 से लगा के फिर मार्च 2021, फिर मार्च 2022 और फिर उसके बाद सितंबर, मार्च 22 से सितंबर तक का टोटल हाल ये है कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी अगर वहीं मैं कंपनी के कर्जे की बात करूं, क्योंकि ये सारी कंपनियां कर्जे में होती ही होती हैं फ्रेंड्स, डेट इक्विटी रेशियो इनका बहुत अच्छा तो नहीं रहता है। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी के ऊपर कर्जा रहता है, ना केवल इस कंपनी की बात बल्कि मैक्सिमम 98% लॉजिस्टिक सेक्टर ऐसा है जो कि कर्जे के भरोसे ही चलता है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करने के लिए पॉलिसी लाई जा रही है। बोरोविंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंपनी ने बोरोविंग्स को कम किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अदर लाइबिलिटी देखें तो अदर लाइबिलिटी कंपनी की वही इंक्रीज हो गई है। तो ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट फीका यहाँ से लगता है। इसी के साथ साथ असेट्स, तो चूंकि सभी को पता है बैलेंस शीट में असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस प्लस बोरोविंग्स पे फोकस करना होता है इस कंपनी के अंदर। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट और सीएजीआर की चर्चा करूँ, सीएजीआर एक साल का 31% के आसपास इन्होंने रिटर्न दे रहे हैं। प्रॉफिट की चर्चा करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ देखें 365% प्लस 3 साल का देखें तो 56%, जो कि बहुत अच्छा दिखाता है। वहीं अगर मैं सेल्स की चर्चा करूं तो सेल्स में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा यहाँ से आपके सामने करूं तो लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 32% है, जो कि बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। इसी के साथ साथ कंपनी के मैं सेल्स की चर्चा करूं, पीएनएल की चर्चा करूं यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है, और प्लस इसी के साथ साथ मैं चर्चा करूंगा ट्रेलिंग 12 मंथ का, ठीक है। सेल्स देखिए, सेल्स कंपनी की डबल हो गई ऑलमोस्ट 2021 से लगा के 22 तक। दैट मीन्स कि हम लोग अब पूरी तरीके से प्री कोविड लेवल पे आ चुके हैं। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी का एज कम्पेयर टू कॉस्ट एक्सपेंस ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हुआ, डबल से भी ज्यादा हुआ, ठीक है, 105 106% के आसपास। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इंक्रीज हुआ 643 करोड़ से 1530 करोड़ के आसपास हुआ। इसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 95 करोड़ से 965 करोड़, जो कि बहुत अच्छा दिखाता है कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ बना हुआ है। इसी के साथ साथ कंपनी ने ईपीएस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया, 37.68। दैट मीन्स की कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 8% का कंपनी ने डिविडेंड पे आउट दिया है, जो कि यहाँ पे काफी अच्छा दिखता है यहाँ से। इसी के साथ साथ मैं कंपनी के सेल्स की यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ, ठीक है, इसी के साथ साथ अब मैं कंपनी के चलता हूँ आपको लेके। आइए चलते हैं बात इसकी मार्केट कैप को लेके। 11,363 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। दैट मीन्स की कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 462 रुपए का इसका करंट प्राइस चल रहा है। वहीं अगर मैं देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट अपने 52 वीक्स हाई से कुछ ही दूर, कदम दूर है। और स्टॉक के पीई की बात करें 10.9 का इसका पीई है। बुक वैल्यू की बात करें तो 148 है। दैट मीन्स की कंपनी अपनी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड रेट की बात करें 0.65% का डिविडेंड रेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं चर्चा कर चुका हूँ। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपए है। अब आइए जानते हैं कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है आल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 464 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। वहीं अगर मैं कंपनी के अब एक साल के रिटर्न की चर्चा करूं कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, 37% का कंपनी ने रिटर्न दिया एक साल के अंदर। वहीं 5 साल की चर्चा करें, 175
0.53% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो 592.95% का ऑल टाइम रिटर्न दिया है।